आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप रीजनिंग की तैयारी एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो। सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। और अपने बारे में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विजय दसानी है और मैं एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूं 2022 और 2023 दोनों से। अब मैं तैयारी नहीं करता, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपकी हेल्प करने आया हूँ और बहुत सारी चीजें मैंने पहले से प्रोवाइड कर रखी है शॉर्ट फॉर्म में, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। तो एसएससी के मैंने एग्जाम आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, फर्स्ट सबसे पहला काम आपको करना है कि आप किसी भी टीचर से, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, जो भी टीचर ऑनलाइन में, मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन में पढ़े क्योंकि तैयारी के वक्त हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तब ऑनलाइन इतनी सारी चीजें नहीं थी, मेरा सिलेक्शन थोड़ा लेट हुआ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां करी। तो ऑफलाइन में मैं पढ़ा, फिर मैं ऑनलाइन में पढ़ा, दिल्ली मुखर्जी नगर में भी मैं पढ़ा, बहुत सारे टीचर्स को मैंने एक्सप्लोर किया। अब मैं आपको बताता हूं उनमें से दो बेस्ट टीचर मैं आपको बता रहा हूं, दो बेस्ट। ठीक है, वैसे तो बेस्ट एक ही होता है पर मैं आपको दो बेस्ट बता रहा हूं, जो कोई भी आप इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो, पर जाना किसी एक के साथ, क्योंकि एक टीचर के मेथड दूसरे टीचर से मिलते नहीं है, तो तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तो आप सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रीजनिंग में किसी भी टीचर से आपको कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आप ऑनलाइन की तरफ जाना चाहते हो तो मैंने ये दो टीचर सेलेक्ट करके रखे हैं, इन दोनों को आप फॉलो कर सकते हो, वरना आपको जो अच्छा लगे आप उससे भी कोर्स कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास पहले टीचर है पीयूष सर है, पीयूष वार्ष्णेय इनका पूरा नाम है, और ये रीजनिंग पढ़ाते हैं। और अरुण सर है, ये भी यहाँ पर रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो ये दोनों मेरे ख्याल से करियर विल के प्लेटफॉर्म पे है। तो आप इनको चेक कर लेना, आप यूट्यूब पे डालोगे या कहीं भी डालोगे आपको इनके पूरे पूरे कोर्स मिल जाएंगे। इनका कोर्स कंप्लीट करना, फ्री वाली वीडियोस भी देख सकते हो, पर कोर्स पूरा कंप्लीट करोगे तो वो एक सिंप्लीफाइड पैटर्न में होता है। और एसएससी के एग्जाम के लिए दोनों किंग है, मतलब खासकर एसएससी के एग्जाम के लिए इन दोनों का हाथ बहुत अच्छा सेट है। और इनके पास बहुत, मतलब ये भी इन्हें पता रहता है कौन सा क्वेश्चन कब आया और ऑप्शन कैसे सेट होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें इन्हें पता होती हैं। मैंने इनकी ही हेल्प ली है अपना कोर्स कंप्लीट करने में। ओके, अब जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, किसी भी एक टीचर से कोर्स कंप्लीट करने के बाद, आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने गलती करी थी अपने टाइम पे। भले ही आप कोर्स किसी से भी कर लो, पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने, जो मैंने किए थे और उसका भुगतान मुझे बहुत भुगतना पड़ा था। जब भी इन टॉपिक से कोई भी इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाता था तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। अगर वो सिंपल होता था तो मैं कर लेता था, पर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आता था तो मुझे दिक्कत होती थी। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखें, मैंने टॉपिक कौन कौन से लिख रखे हैं, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग और सिलोजिज्म। ठीक है, न्याय संगत बोलते हैं इसे हिंदी में। अब कैलेंडर ऐसा टॉपिक है जो बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है ये डेट्स हैं, ये हमें आ नहीं रहा, या इसके क्वेश्चन कम आते हैं। भैया इसके क्वेश्चन कम नहीं आते, जब आते हैं तो होते नहीं है बच्चों पे। ठीक है, सो यही क्लॉक का हाल है। इसमें दो तीन टॉपिक होते हैं, क्लॉक के अंदर दो तीन टॉपिक होते हैं कि घड़ी इतना गेन कर रही है, इतना लूज कर रही है, एंगल कब बनेगा और एंगल किस टाइम पे बनेगा, है ना, कितने डिग्री का एंगल किस टाइम पे बनेगा, या किस टाइम पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये दोनों चीजें घुमा फिरा के पूछता है। ये टॉपिक होते हैं, तीन चार टॉपिक होते हैं, एक दो क्लास देखोगे ये पूरा आ जाएगा। रैंकिंग ऐसा टॉपिक होता है जो हमें लगता है कि हम खुद कर सकते हैं, हम खुद कर तो लेते हैं, पर उसमें टाइम बहुत जाता है। जो टीचर मैंने बताया, जो भी टीचर है या जो भी आप चीज फॉलो कर रहे हो, तो वो आपको बताएंगे कि जल्दी कैसे किया जा सकता है या इसमें एरर से कैसे बचना है। सो ये वाला टॉपिक है आपके पास सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जो टॉपिक है, इसमें बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मुझे लगता था अपने टाइम पे, पर मैंने इसे फिर पढ़ा, मैंने पीयूष सर से पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छे से ये आ गया। ठीक है, मतलब बहुत से लोग इसमें सर्कल बनवा के करवाते हैं, है ना, बहुत से लोग ऐसे डायरेक्ट करवाते हैं, पीयूष सर दोनों तरीके से करा देते हैं, तो आपको इसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको कभी इग्नोर नहीं करने। मैं पूरे टाइम नंबर सीरीज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एनालॉजी पढ़ रहा हूँ, तरह तरह की चीजें पढ़ रहा हूँ, काउंटिंग द फिगर पढ़ रहा हूँ, पर ये टॉपिक मैंने इग्नोर कर दिए। खासकर मैं इन दो टॉपिक को बोलूंगा जो कि बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये कठिन होने की वजह से इग्नोर कर देते हैं। ब्लड रिलेशन पढ़ते रहते हैं, नहीं भैया, आपको वो पढ़ना है जो उधर आता है और जिसमें आप खराब हो, आपको वो पढ़ना है। ठीक है, इसको करने के बाद आपको कोई भी एक किताब खरीदनी है, कोई भी एक किताब, इन तीनों में से आप कोई भी एक किताब खरीद सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, मैंने ये बुक फॉलो करी थी, पिनैकल। ये मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छे पेजेस हैं इसके, अच्छी क्वालिटी के पेजेस हैं। और ये इन्होंने हर एसएससी के जो भी एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम मैंने आपको बताए, सीपीओ
और CHSL, MTS, CGL, सारा इसमें कवर है। और इन्होंने सारा 90 दिन के हिसाब से प्लान कर रखा है, 90 डेज। तो भले ही आप 90 डेज को फॉलो मत करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक मार्केट गिमिक होता है कि 90 डेज ये वो वगैरह। मेन जो चीज़ है इसमें ये देखने वाली है, इन्होंने यहाँ बहुत मेहनत करी है। 7200 यानी कि 7200 क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं उसको कंपाइल करना बड़ा मुश्किल होता है, और चैप्टर वाइज कंपाइल करना तो और भी मुश्किल होता है। तो ये इंग्लिश में भी मिल जाती है और हिंदी में भी आपको मिल जाती है। ये बुक पिनैकल की है, ठीक है, पिनैकल की ये बुक है। इनकी और भी बुक्स आती हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो, अच्छी बुक होती है। मैंने सारी लगभग पिनैकल की बुक यूज करी है। पहले किरण यूज करता था मैं, बाद में इनकी बुक आ गई तो मैं ये यूज करने लगा। और अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए तो ये भी मिल जाती है आपको, किरण मिल जाती है। इसमें आपके 12975 क्वेश्चन है, 12975 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक चीज मुझे थोड़ी सी, मैंने किरण की भी पहले बुक यूज करी है, खराब ही लगती थी, एक क्वेश्चन बहुत बहुत बार रिपीट भी हो जाता था। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है जब आया वो लिखा होता था, उसके बाद आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलने चालू हो जाते थे। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता था। और ये पीयूष सर की बुक है, मैंने अभी चेक नहीं करी, आप जाके इसको देख सकते हो। अगर आपको ठीक लगे एक बार जाके इसे देखना, अगर ठीक लगे तो आप ये भी ले सकते हो। पर लेना कोई एक ही, दो बुक लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारा डेटा इन तीनों बुक्स में आपको सेम मिलेगा, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर क्लेम कर रहे हैं इधर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई खुद से नहीं बना रहा, जो आ रखे हैं वही इधर यहाँ पे कॉपी पेस्ट होते हैं। तो इनको देखना, ठीक है। हो सकता है इस बुक में आपको सॉल्यूशन थोड़े ज्यादा अच्छे मिल जाए, अगर इन्होंने सॉल्यूशन पे मेहनत करी होगी। तो मैंने नहीं देखी है बुक, ठीक है, मैंने वो फॉलो करी है, मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट। आपको टेस्ट कहां से देना है ये मैं आपको बता दूं। टेस्ट के वेरियस वेरियस प्लेटफॉर्म आपके मौजूद हैं, ठीक है, वेरियस वेरियस। बट मेरे को जो पर्सनली सबसे अच्छा और सबसे सिंप्लीफाइड और जो एसएससी में के लिए खासकर बहुत अच्छा है, मेरे को ये लगा टेस्ट बुक। आपको टेस्ट बुक का एक पास ले लेना है, कोई प्रो वो वगैरह इनका पास आता था तब, अब मैं इसको यूज नहीं करता, मेरे काम का नहीं है, ठीक है। ये मेरी आईडी है, यहाँ पे मेरी फोटो है। तो ये पहले मैं बहुत देता था। अब जैसे आप खोलोगे ये कुछ इस तरीके का इनका खुल जाता है पेज, और यहाँ पे होम वगैरह ये लिखा रहता है। तो बड़े अच्छे से इन्होंने डिजाइन कर रखी है अपनी वेबसाइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेस्ट सीरीज का कॉलम है, और टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मेरे ख्याल से जब मैं तैयारी कर रहा था 2022 में ही, या उससे पहले 2021 में, 22 में मतलब मेरा एग्जाम निकला था, उससे पहले जब मैं तैयारी कर रहा था, तो इन्होंने 20-21 के आसपास ऐसा वो बना दिया था कि एसएससी में जितने इंग्लिश वाले आ रखे हैं वो, एसएससी में जितने जीके के क्वेश्चन आ रखे हैं वो, मैथ्स के जितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो, इस तरीके से इन्होंने रीजनिंग, ये देखो ये रीजनिंग का भी इन्होंने प्लान कर रखा था। एक्चुअली में ये अपने आप में बुक है, और बुक के क्वेश्चन टेस्ट वाइज मतलब जो टाइम चलता है विद इन टाइम मॉक वाइज इन्होंने सेट कर रखे हैं, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत इसमें मेहनत लगती है, ठीक है। ये मैंने ये सारी यूज कर रखी है, सारी यूज कर रखी है। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इतने में से इतने टेस्ट दे रखे हैं, इतने दे रखे हैं। कुछ तो मैं बैठे बैठे ऐसे ही देता रहता था, तो ये बहुत काम किया। जैसे इंग्लिश का ऐसे ही दे लिया, उसमें कोई वो जरूरत नहीं है, बाहर टहल रहे हैं खाना खा के तो दे दिया, ऐसे करके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होना ही होना चाहिए आपके पास। और ये रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग के बहुत सारे टेस्ट आपके मौजूद हैं। अब जैसे ही आप रीजनिंग का खोलोगे तो इस तरीके का पोर्टल खुल जाता है रीजनिंग का, और ये रीजनिंग स्पेशल मॉक, जीके बेस्ड क्लासिफिकेशन, जैसे जीके बेस्ड क्वेश्चन आने लगे थे पहले, ठीक है। कैपिटल आती है बहुत सारी बना के वो दे देते हैं, जैसे इस तरीके से दे देते हैं कि इंडिया, इंडिया इज टू दिल्ली, न्यू दिल्ली, और फिर ये दे देते हैं कि बताओ पोलैंड इज टू व्हाट। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये जीके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग का उससे कोई खास मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके पास, और इनके पास मतलब ये समझ लो कि मेंस तक का सारा है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, वो भी एलआईसी की कोई एग्जाम, मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम इनके पास हैं जो बहुत ही रेयर, जिनमें बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं, वो भी इन्होंने सारे कवर करके रखे हैं, और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। तो ये तो होना ही होना चाहिए। इसके बाद लास्ट, सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो हमने जर्नी कहां से चालू करी थी कि हम पहले टीचर सेलेक्ट करेंगे और उससे कोर्स पूरा करेंगे, ठीक है। टीचर से हम सेलेक्ट करके हम पूरा कोर्स पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बुक लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट देंगे। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे मिस किया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन लेट हुआ, वो है रिवीजन। रिवीजन, आप बोलोगे कि रीजनिंग में कैसा रिवीजन? भैया रीजनिंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसी सीरीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, वो चीजें वरना आपके दिमाग से फिसल जाएंगी, ठीक है। तो ये जब आप पूरा कंप्लीट पैकेज जब आप करोगे ना, तब आपकी रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी बेहतर, टॉप नॉच तैयारी हो जाएगी, आपके मार्क्स बहुत अच्छा आने लगेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत बार प्री में 50 में से 50 भी आए,
बहुत से बार 48 भी आए हैं, 48 भी आए हैं, 48 से नीचे मेरे कभी नहीं है। ये जो 2 नंबर की गुंजाइश है ना, ये 2 नंबर की, ये जो गलत हो रहा है, ये कैलेंडर वगैरह का क्वेश्चन ही गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये चीजें कॉन्कर करनी है, इस चीजों से आगे बढ़ना है। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताऊं, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग आपको करनी डेली है, कभी मिस नहीं करना। जैसे मैथ्स डेली करते हैं ना, ऐसे रीजनिंग भी आप डेली प्रिपेयर करना, डेली, ठीक है। उसका टाइम बना लो, आधा घंटा वगैरह जो भी है, आप ये सब करने के बाद बता रहा हूं, ठीक है। फिर मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। जो भी टॉपिक मेंस में, जैसे मेंस में क्या हो रहा है आजकल, सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहा है, कभी सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया, ठीक है। असर्शन रीजन टाइप आने वाले हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये इन्फरेंस, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई बुक वगैरह कुछ नहीं लेनी। जो प्रीवियस ईयर टॉपिक है वो तो टीचर आपको सब करा देगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस वही प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना है, तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी टीचर के कोर्स में एनरोल करोगे तो ये भी कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, आपको वो भी करने हैं। इतना सब करने के बाद आपका स्कोर बूस्ट ना हो तो आप कहना, कमेंट में लिख देना कि आपने सब गलत बताया, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका और होता भी नहीं है, ठीक है। अब हम मिलेंगे आगे, और किसी टॉपिक में भी आपको कैसी भी तैयारी में आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, आप मुझे पूछना। फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है आप तो भी पूछ सकते हो, मैं आपको बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ जिससे आपका काम हो सकता है। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।